हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, आज की ये क्लास हिंदी व्याकरण की क्लास रहने वाली है। अगर आप भी हाई कोर्ट सत्तु श्रेणी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, साथियों आप सभी को पता होगा हिंदी व्याकरण की क्लास से, हिंदी व्याकरण टॉपिक से आपके साथियों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ा सिलेबस है हिंदी व्याकरण का। तो आप सभी को बता दो साथियों, आज से अपन हिंदी व्याकरण की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको डेली का डेली जो हिंदी व्याकरण है आपके डेली टॉपिक देखने को मिलेंगे। जैसे आज के इस टॉपिक में अपन संधि पढ़ेंगे, तो कल आपको संज्ञा, है ना, पर्यायवाची हो गया, शब्द शुद्धि हो गया। तो ये सारे टॉपिक आपको डे बाय डे आप सभी को यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा। तो क्लास को पूरी देखना। जो क्वेश्चन करवाऊंगा साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, PYQ क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है और वही क्वेश्चन आपका B.Ed 2008-21 के अंदर भी पूछा गया है। तो साथियों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। देखो आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि दो स्वरों या फिर दो व्यंजनों के मेल को कहते हैं। प्यारे साथियों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो स्वरों या फिर व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं। तो सभी मेरे प्यारे साथियों बताइए, यहाँ पे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, या फिर प्रत्यय, या फिर क्रिया विशेषण। तो ये सभी को पता होना चाहिए भाई, आज संधि का टॉपिक है। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया है और दो स्वरों या फिर व्यंजनों के मेल को कहते हैं अपन, क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप सभी से पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे कि व्याकरण में संधि का अर्थ है वो क्या होता है साथियों। LDC एग्जाम 2018 में पूछा गया है और आपका JLO यानी कि लॉ एग्जाम में भी पूछा गया है। तो व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका जो अर्थ होता है प्यारे साथियों, याद रखना, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल, यानी कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। यानी कि इसका अर्थ यही होता है कि प्रथम पद का जो अंतिम है, ठीक है, और द्वितीय जो पद होता है उसका क्या होता है? प्रथम पद। दोनों का मेल होना ही संधि का रियल अर्थ होता है। तो यहाँ पे तीसरा अर्थ साथियों याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपका 2 एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इस बार आपके इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी से पूछा जाता है, जैसे स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सवाल भी आपसे पूछा जाता है। जैसे RJS परीक्षा 2015 में ये सवाल पूछा गया था। तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग ये आपको याद रखना है। संधि के अंदर एक से एक बढ़कर सवाल होते हैं और जो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वही सवाल आप सभी को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्वर, व्यंजन, विसर्ग ये किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो साथियों याद रखना ये किसके हैं। तो साथियों याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये किसके प्रकार हैं? ये संधि के प्रकार है, एक टाइप के, है ना। याद रखना, 4th ऑप्शन है। और संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं आपके, एक तो स्वर संधि होती है और एक व्यंजन संधि होती है और एक विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है 4, प्रश्न 4 है साथियों, जैसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? देखो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में ये सवाल आया आपका, है ना। तो स्वर संधि की भेद की बात करें साथियों, तो स्वर संधि याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि की बात करते साथियों लगभग आपके 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा 5। एक तो दीर्घ संधि, एक यण संधि, एक वृद्धि संधि और एक गुण और अयादि संधि। ठीक है, ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। देखो अगर आपको याद नहीं हुआ तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो दीर्घ संधि, एक यण संधि, एक वृद्धि संधि और एक गुण और अयादि। ये टोटल 5 प्रकार की यहाँ पे स्वर संधि होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन साथियों आपका अगला पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल को फिर से पढ़िए। देखो रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है, जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। RJS एग्जाम के अंदर ये सवाल आया साथियों कि जो रसोत्पत्ति शब्द है इसका जो निर्माण है कौन से वर्णों के मिलने से हुआ है? तो वो वर्ण आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं प्यारे साथियों, फटाफट बताइए। देखो बहुत ही अच्छा वाला सवाल है और यहाँ पे रसोत्पत्ति के अंदर एक तो आपका अ है, ठीक है, प्लस एक आपका उ। क्या है? उ। 1 मिनट, हाँ ये उ। तो इन दोनों के मिलने से रसोत्पत्ति जो शब्द है वो निर्माण हुआ है, यानी कि आपका फोर्स वाला ऑप्शन है साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनने वाले हैं और हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है आपका बहुत ही ज़्यादा है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आपसे बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे अन्वेषण शब्द में संधि बतानी है। अन्वेषण शब्द के अंदर कौन सी संधि है? LDC 2018 में ये सवाल आया है और महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी परीक्षा के अंदर भी ये सवाल आपका पूछा गया है। तो बताइए अन्वेषण के अंदर कौन सी संधि है प्यारे साथियों? बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पे अन्वेषण शब्द के अंदर जो संधि है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे यण स्वर संधि है। कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? यण स्वर संधि इसमें आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 सवाल है साथियों, किस शब्द में स्वर संधि है बताइए, किस शब्द के अंदर जो कि स्वर संधि है बताइए। बहुत ही अच्छा है, स्वर संधि, यण स्वर संधि कह सकते हैं। तो ये सवाल आपके देखो अभी पूछा गया था ऊपर, है ना, ऊपर पूछा गया था और अभी नीचे वापस आपको उल्टा करके पूछ दिया। आपको यकीन नहीं है तो आप देख सकते हो, जैसे कि आपका यही सवाल था, यहाँ से पूछा था अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि, ऐसा आपसे सवाल पूछा था, एलडीसी में पूछा गया और आपके महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया। 2 एग्जाम तो आपके यही हो गया और यही सवाल आपको यहाँ पे उल्टा करके यहाँ से पूछा लिया। देखो यहाँ पे कि जिस शब्द में स्वर संधि है वो बताना है। तो साथियों अब यहाँ पे स्वर संधि किसमें है? यण स्वर संधि आपके अन्वेषण के अंदर है। तो ये सवाल आपके CET 2023 के अंदर पूछा गया। साथियों सवालों का कॉम्बिनेशन ऐसे ही होता है ना, आप पूरी किताब पढ़ लोगे उसमें से सवाल नहीं आएंगे। आप कम से कम यहाँ पे क्या है, जितने भी एग्जाम हुए राजस्थान के अंदर उसमें जितने भी हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं उसको ध्यान से पढ़ के जाओ, आपके सारे सवाल वहीं से रिपीट होते हैं। हाँ बिल्कुल। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद, देखो फिर से सवाल आ गया आपका। अब अन्वेषण का संधि विच्छेद भी आपसे पूछा गया था CET 2023 में। अरे यार देखो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए सारे सेलेक्ट करे हैं कि ताकि सभी विद्यार्थियों को पता लग जाए, है ना। तो अन्वेषण संधि का जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। अनु प्लस एसन होगा, क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अनु प्लस एसन इसका सही संधि विच्छेद होगा और इसमें यण स्वर संधि है, ये आपको नोट कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद दिया गया है? साथियों स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2020 में यह सवाल बना है, ठीक है, बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका जवाब जो है आप सभी विद्यार्थियों से जानना चाहूंगा कि किसके अंदर आपका क्या है, गलत संधि विच्छेद है। देखो सर्वेक्षण के अंदर तो सर्व प्लस इक्सन राइट है, उपयुक्त ऊपरी प्लस उक्त, आशातीत आशातीत राइट है। यहाँ पे पुत्रेष्णा क्या है साथियों? यहाँ पे पुत्र क्या है, पुत्र प्लस एष्णा जो है ये आपका थोड़ा गलत है। यहाँ पे पुत्रेष्णा पित्र, हाँ पित्र प्लस एष्णा क्या होगा बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे जो ये वाला गलत है, पुत्रेषण वाला, सही व्याख्या सही होगी इसमें पुत्र, है ना, पुत्र प्लस एष्णा होगा। यहाँ पे क्या होगा साथियों? यहाँ पे पुत्र एष्णा दे रखा है, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। अब इसमें क्या आना चाहिए था? एक तो यहाँ पे पुत्र प्लस एष्णा आना चाहिए था। तो इस तरह से आपका यहाँ पे पुत्रेष्णा आपका यहाँ पे होता, ठीक है। ये तो ये आपका बी वाला गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन आपसे सभी से पूछा गया कि जैसे कि उपयुक्त जो शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? LDC 2016 में ये सवाल पूछा गया है। उपयुक्त के अंदर बात करें साथियों तो आपका ऊपरी प्लस उक्त होगा। कौन सा होगा? ऊपरी प्लस उक्त होगा। ये सभी विद्यार्थी नोट करते रहना, ये PYQ क्वेश्चन है और हुबहू आपके एग्जाम में टपकेंगे साथियों। हाँ बिल्कुल, सशास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है प्यारे साथियों? ये जो शब्द है इसका जो आपको क्या करना है, विच्छेद बताना है सही वाला, बिल्कुल। तो इसका सही विच्छेद होगा साथियों, ये RPSC कनिष्ठ लेखाकार 2015 में ये सवाल बना है। बताइए फटाफट, कम से कम टर्म में आपको एग्जाम यहाँ पे साथियों आंसर देना है, बिल्कुल। देखो सत्य हलंत प्लस शास्त्र होगा, क्या होगा? सतशास्त्र, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट कर देना प्यारे साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपका क्या है साथियों, रिटर्न यहाँ पे पूछा गया है। आपको दोनों में फर्क नजर आ जाएगा। देखो एक में तो आपको संधि विच्छेद करने के लिए बोला है, बाकी एक में आपको संधि विच्छेद दे रखी है। क्या है? संधि विच्छेद दे रखी है और आपको यहाँ पे क्या है बताना है कि इसका जो मूल रूप क्या होगा मिलान करने के बाद। तो साथियों ये सेकंड ग्रेड संस्कृत और हिंदी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया सवाल है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब बताइए मुझे इसका जो सही रूप क्या होगा? तो सशास्त्र होगा ये वाला, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के बनते हैं एग्जाम में, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो साथियों निर्लेप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों निर्लेप के अंदर बात करें तो यहाँ पे बी वाला होगा। कौन सा? बी वाला। कैसे भाई? निहि प्लस लेप, यानी कि यदि आ को छोड़कर अन्य स्वर में यक्त विसर्ग का योग प्रथम वर्ग के प्रथम 2 वर्ण या स या सो को छोड़ के यहाँ पे क्या है अन्य व्यंजन तथा स्वर से होता है तो उसमें विसर्ग र में बदल जाता है, ठीक है। यही आपका याद रखना सेकंड वाला, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया 14, यह है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? संरक्षण अधिकारी परीक्षा 2019 में यह सवाल आपसे पूछा गया था, तो बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसमें सही नहीं है तो मैं यहाँ पे करेक्ट आंसर बताऊंगा, आप सभी विद्यार्थी अपने हिसाब से देख लें। देखो यहाँ पे लोकेशना क्या है? लोकेशना। अब यहाँ पे देखो सही
आंसर बताना लॉग प्लस एस्ना। जैसे ये दे रखा है सभी विद्यार्थी बोलेंगे सर सही तो है, सही नहीं है भाई। यहाँ पे क्या है, लॉग आएगा, ठीक है, प्लस एस्ना क्या होगा, एस्ना। यहाँ पे जैसे ये मात्रा दे रखी है, मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, मात्रा नहीं आएगी, ये आपका क्या है, सही संधि विच्छेद नहीं है, मात्रा नहीं होगी, नॉर्मल एस्ना होगा, ऐसे वाला, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है साथियों, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो कि सही संधि विच्छेद नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ से पूछा जाता है आप सभी से सवाल, जैसे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का जो संधि विच्छेद है बताइए, निम्न किस शब्द का सही शब्द का संधि विच्छेद है। तो आरपीएससी लिपिक परीक्षा 2013 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दे सभी विद्यार्थी। बिल्कुल साथियों, आरपीएससी लिपिक में ये सवाल पूछा गया था। तो यहाँ पे निरीही क्या है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, ये आपसे पूछा गया शायद, है ना। तो यहाँ पे निरीही का मतलब, निरीही का जो संधि विच्छेद होगा साथियों, निही प्लस इही जो होगा, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। और थर्ड ऑप्शन क्या है, आपका राइट आंसर करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों, चैनल पे अच्छा वीडियो लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। देखो, शरद प्लस चंद्र का सही संधि क्या होगा। तो शरद प्लस चंद्र का सही संधि प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही जो अर्थ होता है सर चंद्र, क्या होगा साथियों, सर चंद्र यानी कि चचंद्र, ठीक है। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका, दो आधा कटा हुआ है, तो याद रखना थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है 17 का साथियों, जैसे कि निष्ठुर शब्द का सही विच्छेद क्या होगा। तो निष्ठुर शब्द का सही विच्छेद की बात करते साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निष्ठुर का जो सही विच्छेद होता है साथियों, ये होता है नी प्लस ठूर, क्या है, निही प्लस ठूर। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट रखना है। आरपीएससी लिपिक के अंदर आया है और असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर भी ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। हाँ जी, फटाफट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जैसे गुण संधि का उदाहरण पीएस एग्जाम के अंदर। साथियों बताइए गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। तो सभी को मालूम है यहाँ पे जो महर्षि जो शब्द है, कौन सा साथियों, महर्षि, जो कि आपके क्या है, एक सर्वोत्तम गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों 19 पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि विद्यालय शब्द में क्या है। जैसे आरटेट प्रथम स्तर परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो विद्यालय जो शब्द है साथियों, कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा गया है ना। तो विद्यालय शब्द के अंदर साथियों क्या है, स्वर संधि होती है, हमेशा याद रखना कौन सी स्वर संधि होती है, ये जरूर से याद रखना, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय के अंदर क्या है, एक तो विद्या है ना, इसमें भी आ है, और आलय क्या है, आलय इसमें भी आ है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली आ और प्लस आ, ठीक है। तो आ आपस में मिलने पर क्या होता है, विद्यालय का निर्माण होता है साथियों, ठीक है। तो इसमें इसलिए यहाँ पे क्या है साथियों, स्वर संधि आपका यहाँ पे राइट करना है आपको, ठीक है। स्वर संधि के अंदर साथियों, स्वर संधि के अंदर यहाँ पे दीर्घ संधि जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 20 वाला है, जैसे कि शावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो शावक शब्द के अंदर जो सही संधि विच्छेद सीटी 2023 में सवाल पूछा गया है। तो शावक शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है प्यारे विद्यार्थियों, को शो प्लस अक, दो मात्रा होगी इसमें, प्लस अक, थर्ड वाला जो ऑप्शन है राइट कर देना है। इसी तरह के जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं साथियों। अगला जो सवाल है, जैसे कि पवित्र शब्द का संधि विग्रह क्या होता है, स्टेनोग्राफर 2021 में सवाल पूछा गया है। तो पवित्र की बात करें साथियों, तो याद रखिएगा सभी के सभी, पो प्लस इत्र इसका जो सही संधि विच्छेद है यहाँ पे होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, नायक में कौन सी संधि होती है। तो पटवार भर्ती 2011 में ये सवाल पूछा गया। नायक के अंदर जो संधि होती है साथियों, याद रख लेना सभी, नायक में साथियों अयादी संधि होती है। कौन सी होती है साथियों, अयादी संधि होती है, क्योंकि इसमें जो संधि, जैसे कि आपका यहाँ पे इसका संधि विच्छेद भी आपको पूछा जाए तो याद रख लेना संधि विच्छेद क्या होता है। हाँ, एक मिनट में यहाँ पे बता देता हूँ। ने के ऊपर दो मात्रा होती और अक होगा, क्या होगा, ने प्लस अक होगा, यानी कि ए और अ का मेल यहाँ पे बन रहा है और उसमें आय बनता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अयादी संधि होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे 23 पूछते हैं, जैसे कि पावक में कौन सी संधि है, क्या है, पावक में कौन सी संधि है। तो आप सभी को याद रखना, पावक के अंदर साथियों इसमें संधि जो होगी, आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है, क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ मुझे। हाँ जी, बिल्कुल, पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो याद रखना, इसमें अयादी संधि है, और इसका जो, हाँ बिल्कुल, पो प्लस अक, क्या होगा, पो प्लस अक इसका जो संधि विच्छेद होगा, ठीक है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपका 24 पूछा जाता है, जैसे कि भवन का जो संधि विच्छेद क्या होगा। तो साथियों भवन के अंदर जो संधि विच्छेद होगा, याद रखना, भो प्लस अन, क्या होगा यहाँ पे,
भो प्लस अन होगा कैसे भाई, यहाँ पे भवन जो है वो संधि विच्छेद भो प्लस अन होगा, क्योंकि इसमें क्या है साथियों, भवन के अंदर अयादी संधि है। क्या है इसमें, अयादी संधि है, ये याद रखना, कौन सी, अयादी संधि है। ठीक है, बिल्कुल। अब अगला क्वेश्चन आपका 25 पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों, स्टेनोग्राफर एग्जाम में आया सवाल है। तो गायक का जो संधि विच्छेद होता है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है, गे प्लस अग। क्या है, गायक नायक सब एक ही हैं, है ना, तो इसमें दोनों सेम संधि होगी, गेयक, गे प्लस अक। तो इसमें साथियों कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, उसमें हो जाएगी आपकी अयादी संधि। कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 26 पूछा जाता है, जैसे कि भानुदय में कौन सी संधि है, पटवारी परीक्षा में सवाल आया है और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के अंदर सवाल आया है। तो भानुदय के अंदर साथियों संधि होगी, याद रखेंगे, दीर्घ संधि होती है। क्या होती है, दीर्घ संधि। अब साथियों यहाँ पे दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं। इसमें साथियों उ प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसलिए आपको यहाँ पे इस बार पूछने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगला और आपका लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जैसे गंगोदक में कौन सी संधि है, तो गंगोदक के अंदर कौन सी संधि हो जाएगी प्यारे साथियों, पटवारी 2011 में सवाल आया है। तो इसमें याद रखना साथियों, गंगोदक के साथ में इसमें जो करेक्ट होगा साथियों, गुण संधि होती है गंगोदक के अंदर। कैसे गुण संधि होगी, गुण संधि में साथियों अ और आ के साथ उ या फिर बड़ा उ लगाते हैं, तो इसके मिलने पर जो आपका क्या है शब्द बनता है, वो ही इसमें गुण संधि का जो उदाहरण होता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको लॉक कर देना है। ठीक है, बाकी आज की इस क्लास में संधि का टॉपिक करवाया मैंने, और संधि के सारे PYQ क्वेश्चन आप सभी को करवाए। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना। इसी तरह के आपको रेगुलर क्लासेस हिंदी व्याकरण की देता रहूँगा। आपके 50 में से 50 अंक साथियों कंप्लीट होंगे। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना। धन्यवाद।